अला नाक़िदा लिक़दाए वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए व सनदिल औलियाए व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअहदाए अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फिर पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिनहुन शक़्क़तिल असरार वंफ़लक़तिल अनवार व अला आलिहिल अतहार व सहबिही किबार। लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी लोगों से कि नेरा बहुत होता है उथे, अंधेरी रात सुनी थी इसलिए चिराग लेके चले। तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राह खुदा। ये औलिया की शान है, पहली मुस्तफ़ा की शान थी। अब साथ ही चूँकि दोनों बातें मैं करूँगा आज, अब सरकार पाक की भी और सरकार के खुदाम की भी, यानी औलिया अल्लाह की भी। तो इसी एक कलाम में दोनों का जिक्र आला हज़रत बरेलवी फरमा रहे हैं। पहले वो फरमा रहे हैं कि हजूर पाक के रुख अक़दस के इश्क का जो निशान है वो हमारे माथे और सीने पर है, और ये निशान चिराग है रोशनी का। कह दें सुभान अल्लाह। ये रोशनी की अलामत है। और आगे वो फरमाते हैं तेरे गुलामों के नक्शे कदम। फिर सुने, तेरे गुलामों के ये गल्लां समझ सो तो तां बच सो डाकुआं कोलों और खबीसां और बदबख्तां ने हरबियां तो तां बच सकोगे जदों ये गल्लां समझोगे, और जब तक ये समझोगे नहीं लुट जाओगे। ये सुन लो कान खोल कर। इस जहान में बिच्छू की मिसल लोग हैं, डस लेंगे होशियार ना इनके करीब जा। ए तालिबे हबीब तू सूए हबीब जा। अगर मुस्तफ़ा के तलबगार हो तो मुस्तफ़ा की तरफ चलो। और ये नौजवान जो हैं ये मेरी बातें दिल से सुने। मुझे दावा नहीं है मगर मुझे भरोसा अमना के लाल पर बहुत है। दावा एक और शय है, भरोसा एक और चीज है। हमें भरोसा है उनकी जात पर, और हमारा ये ऐलान है अगर आप तवज्जो से गुफ्तगू सुने हमारी तो मौत आपकी रूह तो आपके बदन से ले जाएगी, इसके रसूल नहीं ले जा सकती। बस सुननी गुफ्तगू पक्की है तवज्जो से। अब तवज्जो दाएं बाएं ना हो। तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राह खुदा। दाता साहब का नक्शे कदम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह ताला अन्हु का नक्शे कदम, शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर मसूद का नक्शे कदम, हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद का नक्शे कदम, इन औलिया का नक्शे कदम राह खुदा है। अगर इनके कदम का नक्श राह खुदा है तो फिर कदम क्या है? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले? वो नहीं बहक सकता जिसने रहबर शहंशाह बगदाद को बनाया हो। वो नहीं बहक सकता जिसका रहबर मेहरे अली हो। वो नहीं बहक सकता जिसका राहबर सालकाबाद शरीफ का वाली हो।
वो नहीं बेच सकता जिसके रहबर शेख बहाउद्दीन नक्शबंद हो, वो नहीं बेच सकता जिसका रहबर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाह हो। ए दीवानों, अगर गलती से भी इनसे सीधा रास्ता पूछ लो तो ये मदीने ही ले जाते हैं। कोई गल समझ आई है कि नहीं? इसलिए मैं जोर दे रहा हूं, आप तवज्जो से सुने। सलाम हो उस जात पर जो असलुल उसूल है, जो इल्लतुल इलल है, जो हकीकतुल हकायक है, और जिनकी मोहब्बत पर सारा दारोमदार है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तस्बीह, मुराकबा, चिल्ला, सब कुछ दुरुस्त है। तस्बीह भी दुरुस्त, इस्तिग़फ़ार कसरत से करना दुरुस्त, कसरत से जिक्र करना दुरुस्त, कसरत से नवाफिल पढ़ना दुरुस्त, कसरत से रात को उठ उठ कर रोना दुरुस्त। लेकिन ये सब खड्डे में चला जाएगा अगर दिल की तार आमना के लाल से जुड़ी हुई ना हो। और अगर आमना के लाल से ताल्लुक मजबूत है तो याद रख, तू जितना भी गिरा हुआ हो वो मोहब्बत तुझे उठाकर आज तक ले जाएगी। आज 1400-1500 साल से तो वतीरा यही है, इसके सिवा कोई दूसरा मामला नहीं। यही 1500 साल से मामला चल रहा है कि जिसने उनसे मोहब्बत की बेड़ा उसी का पार हुआ। बताएं सैयदना सिद्दीक़ अकबर का बेड़ा पार है कि नहीं? नहीं ऊंचा बोल सकूंगे ना बन सो, नहीं बोलोगे ऊंचा, जरा दब के बोलो। सैयदना उमर फारूक का बेड़ा पार है कि नहीं? हजरत उस्मान गनी का पार हुआ कि नहीं? मौला मुर्तजा का पार हुआ कि नहीं? तलहा जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, जाबर बिन अब्दुल्ला, हजरत उसामा, हजरत तलहा, हजरत सलमान फारसी, हजरत बलाल, इन सब का बेड़ा किस तरह पार हो गया? ओ मियां खुद न थे जो राह पर, औरों के राह पर बन कैसे गए? वो एक निगाह थी जो इन्हें उठाती गई, रब से मिलाती। और नौबत यहां पहुंची कि फिर खुदा पूछता है इनसे कि अब तुम हमसे राजी हो कि नहीं। अल्लाह पूछता है, बंदे खुदा को राजी करना चाहते हैं, यहां खुदा पूछ रहा है इनसे पूछो महबूब ये हमसे राजी है कि नहीं। तो वो किस सबब से ये पूछ रहा है? ये नेमत रब है। किसके सबब? ये नेमत रब है बारब्बे जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, ये नेमत रब हम जानते हैं क्यों है, हम जानते हैं यशरब मदीना क्यों बना, हम जानते हैं मक्का उम्मुल कुरा क्यों बना, हम जानते हैं कुरान अजमत वाली किताब क्यों बनाई गई। चारों किताबें रब की हैं, पर कुरान में कभी तेरी जुल्फों का जिक्र है, कभी तेरी आंखों का जिक्र है, कभी तेरे शहर का जिक्र है, कभी तेरी अज़वाज का जिक्र है, कभी तेरी औलाद का जिक्र है, कभी तेरे असहाब का जिक्र है। किताबें सब रब की है, पर जिसमें तेरा जिक्र ज्यादा है रब उसकी हिफाजत का जिम्मा ले रहा है। मोहब्बत बहुत जरूरी है, याद रखना। अमाल बाद में, ये मेरी तकरीर और ये नक्शबंदियों का आस्ताना है, और फकीर भी हर वली का गुलाम है। मैं आपको दो टोक गुफ्तगू सुना रहा हूं। आमाल बाद में, मुस्तफा पहले। तू जिस अमल की बात करेगा तुझे सनद लानी पड़ेगी मुस्तफा के साथ। तो फिर मुस्तफा पहले हुए ना, अमल बाद में हुआ ना। अगर अमल अच्छा कहता है कि ये अमल अच्छा है, हमारा सवाल है क्यों अच्छा है? हमारा सवाल है पानी 3 सांसों में पीना बैठकर, ये अमल अच्छा है क्यों? तो जवाब तुम दोगे मुस्तफा ने किया है। हम कहेंगे इमामा पहनना अच्छा है, तो जवाब में तुम सिख का हवाला नहीं दे सकते, तुम्हें आमना के लाल का नाम लेना है। हम कहें दाढ़ी रखना एक महबूब महमूद और मुस्तहसन अमल है, जवाब में तुम्हें आमना के लाल का नाम लेना पड़ेगा।
हम कहें बड़ों का अदब करना, छोटों से प्यार करना बहुत महमूद अमल है, तुम्हें जवाब में आमना का लाल लाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हजूर की सुन्नत है ये। यानी हजूर का जिक्र होगा तो अमल अच्छा करार पाएगा, वगरना अमल अच्छा करार पा नहीं सकता। तो गल फिर आमाल दिए या सरकार दिए? ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो। अब तवज्जो रहे। अब बुखारी शरीफ की वो हदीस जो आपने हजारा मर्तबा सुनी होगी, मेरा उस पर तबसरा अपना है। हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रावी का नाम अनस बिन मालिक, रवायत मुत्तफक अलैह। इमाम बुखारी ने अपनी किताब बुखारी में, इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब मुस्लिम में नकल की। मुत्तफक अलैह रवायत, मरफू मुत्तसिल रवायत। और अनस बिन मालिक इसके रावी वो फरमाते हैं, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रजुलन सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्सा। एक आदमी आकर पूछता है हजूर से क़यामत कब आएगी? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ा अहदत लहा। उसने पूछा क़यामत कब आएगी? मतस्सा, कब आएगी क़यामत? फरमाया तूने उसके लिए तैयार किया है? फ़क़ाल ला शैया। उसने कहा कुछ भी नहीं। ये बुखारी के लफ्ज हैं। एक बार फिर सुन लो, ऐ नौजवानों पंटा शट्टा ले हो, कुड शुड कैट शैट डैट रैट फैट कैट वालो, आई हुई यू दे वालो, मिर्जे जैसे कुत्ते की बातें सुनकर अपने आका के साथ ताल्लुक में कमजोरी न पैदा होने देना। दीन वो है जिसे अली हजवेरी ने समझा, दीन वो है जिसे मुजद्दिद अलफसानी ने समझा, दीन वो है जिसे मुइनुद्दीन चिश्ती ने समझा, दीन वो है जिसे हसन बसरी ने समझा, दीन वो है जिसे अब्दुल कादिर जीलानी ने समझा, दीन वो है जिसे सुल्तान बाहू ने समझा। और दीवाने 1500 साल तक दीन समझ ही नहीं आ सका, और अब जेलम के टट्टू को समझ आया। हम जब ये शिद्दत की गुफ्तगू करते हैं, मुमकिन है किसी की तबीयत में खलल हो। ओ खलल जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा। दब के बोलो, जिस मोमिन विच गैरत ना होवे वो ना दा मोमिन है, मोमिन ही नहीं। समझ आई है कि नहीं? आपको नक्शबंदी हज़रात चूंकि बैठे हुए हैं, इन आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, हज़रत मुजद्दिद अलफसानी रहमहुल्लाह ने एक बंदे की दोस्ती तर्क कर दी। वो बंदा कौन था? फैजी। वो फैजी कौन है? जिसने कुरान की तफसीर लिखी है गैर मनकूत। गैर मनकूत किसे कहते हैं? उसने 53 पारियां दी तफसीर लिखी कुरान दी, गैर मनकूत ऐसी उर्दू विच लिखी कि जिस उर्दू विच ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिन्हां उत्ते नुक्ता ही कोई नहीं। गैर मनकूत तफसीर लिखी तो कितना बड़ा आलिम होगा वो कि 30 पारों की तफसीर लिख दी गैर मनकूत। एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया, लफ्ज है, लफ्ज में भी फे के ऊपर नुक्ता है और जोए के ऊपर क्या है? उसने लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, जेड़ा नुक्ते वाला हर्फ है वो उसने इस्तेमाल ही। एडा बड़ा आलिम तो बैठा हुआ था मुजद्दिद साहब के सामने, हजरत इमाम गजाली की बात शुरू हुई। उसने कहा गजाली कौन है? की है गजाली? कितना इलम सी ओदे कोल, मेरे को सामने आ जाए तो मैं उन्होंने दसा। तो ये नक्शबंदी हजरात सुने दिल के कानों से। हजरत मुजद्दिद उठ के खड़े हो गए और उन्होंने फरमाया हम ऐसी दोस्ती पर लानत बेचते हैं, हमें ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जिससे बुजुर्गों का अदब भी नसीब ना हो। तो ये ज़हन में रहे, जिस बंदे को अदब नसीब नहीं, याद रखना उसका दीन से कोई ताल्लुक। फिर बोलो कोई ताल्लुक। अब ये जो मैं बुखारी सुना रहा हूं, अब आप सुने, इनको समझ आई है दीन। एक बंदा सीधा आकर पूछ रहा है रसूल पाक से क़यामत कब आएगी? कदों आएगी या रसूलल्लाह क़यामत?
हजूर नबी पाक सल्लम उन्होंने दस रहे तू क़यामत वास्ते तैयार के कीता है। मैनू पूछ रहे क़यामत कदों आई, माजा आदत तो लहो फ़काल ला शैया, उसने कहा कुछ भी नहीं। वफी रवायत अहमद, और ये जो अखरजो अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, जो मुस्नद में इसी रवायत के एक इबारत और पेश की है इमाम अहमद बिन हंबल ने, वो इबारत भी पेश किए देता हूं। बुखारी में ला शैया। अब मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, हालांकि मुझे मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल का हवाला नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं बुखारी और मुस्लिम का हवाला दे चुका हूं, और मुस्नद के ऊपर भारी है बुखारी। दसो उलमा जड़े बैठे हो, ये गल सही है कि गलत? कहां मुस्नद अहमद का हवाला, कहां इमाम बुखारी की नकल करदा रवायत। मगर फिर भी वो भी इबारत सुनाता हूं, उसमें ये अल्फाज हैं कि मा आदतुल्हा मिन कसीरे अमलिन ला सलातिन वला सियामिन, ये इबारत है। और ये नोट हो रही है मोबाइलों पर और वीडियो में, एक बार फिर पढ़ देना। मा आदतुल्हा मिन कसीरे अमलिन ला सलातिन वला सियामिन। कहने वाले ये कह रहे हैं, अगले बंदा हजूर से कह रहा है कि मैंने क़यामत के दिन के लिए कुछ तैयार नहीं किया इल्ला मगर अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। या रसूल अल्लाह, ज्यादा ना नफल ने तो जना ज्यादा नफली रोजे हैं। कुछ लगनी भी है समझ के कोई नहीं, ये दरबारे मौलवी नहीं है, ये दरबारे शेख नहीं है, ये दरबारे इमामुर रसूल है। ख्याल रहे। यहां हजरत ने अभी गुफ्तगू फरमाई, फकीर के सामने बोवो दिल कंट्रोल करो, आलिम के सामने बैठो जबान कंट्रोल करो। हुण दसो रसूलुल्लाह के सामने क्या करो? ओ भाई, आलिम के सामने तो जबान कंट्रोल रख, और वली के सामने दिल, ओ दे सामने क्या करोगे जिहदे सामने 14 तबक खुले हुए ने? यहां क्या करेंगे? और ये दरबारे रिसालत माब है, रहमतुल लिल आलमीन की खानकाह है, और वहां सवाल भी हो रहा है क़यामत के मुतल्लिक, और जवाब देने वाले ने साफ दो टोक लफ्जों में कह दिया है, नफली रोजे भी ज्यादा नहीं। और वहां से ख्याल रहे उलमा जो बैठे हुए हैं, नफली की मैं तशरीह खुद से कर रहा हूं जी, उलमा ने जो की है उसी को बयान कर रहा हूं। लफ्ज नफली वहां नहीं है, और वो सलात और सियाम की इबारत अहमद बिन हंबल ने मुस्नद में लाई है। बुखारी में ला शैया का लफ्ज है, ला शैया, ला शैया। और जवाब में उसने इतना कहा इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मगर मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। अब इसके जवाब में हजूर ये फरमाते, एक क्या तमाशा है, तू माड़े नाल मोहब्बत करना है, अल्लाह नाल भी करना है, उधरों आना है, कोई चीज ही कोई नहीं, ये नहीं हो सकना। मेरे नाल मोहब्बत करे तो शायद कुछ भी ना हो। ये बात कर सकते हैं हजूर के नहीं? और मुंह चू बोलो करी सकने के नहीं, कीती ही नहीं। दीन का दर्द रसूलुल्लाह से बढ़कर किसको है? पर रसूलुल्लाह की आंखें दूरबीन, आंखें गैब, चश्मे गैबदां ये देख रही थी कि एक जमाने में कुछ कुत्ते कभी औलिया पर भौंकेंगे, कभी मुस्तफा पर भौंकेंगे। हजूर ने उनका कला कमा करने के लिए जुमले ही ऐसे फरमा दिए कि क़यामत तक के आशिकों के अकीदे पर मोहर लगा कर रख दे। जिंदाबाद।
हजूर, फिर सुन, सारे बोलो, दोनों हाथ खड़े करके बोले लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब बताएं नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक है। रोजे की कितनी बड़ी अहमियत है, इसकी जजा अल्लाह का दीदार है। अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए, इसकी जजा जन्नत भी नहीं, मेरा दीदार है। और यहां हजूर क्या फरमा रहे हैं उस बंदे के लिए, उसने कहा इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मगर मेरे आका मुझे आपके रब से भी मोहब्बत है और आपसे भी मोहब्बत। इसके जवाब में सुनो जरा, हजूर ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, सुन, वफी रिवायतिन अंता मा मन अहबब्ता, फरमाया सुन, तू जिससे मोहब्बत कर रहा है क़यामत के दिन उसके साथ होगा। तू जिससे, समझ लगनी भी ये जाग तो है, तू जिससे मोहब्बत कर रहा है क़यामत के दिन उसके साथ। साथ ना मतलब ये भी नहीं होत है, एथे आप पीर साहब के साथ नहीं बैठे हुए, सूफी साहब तुम साथ बैठे हो, सामने बैठे हो, साथ नहीं, साथ हजरत साहब बैठे हुए। हजूर ने ये नहीं फरमाया हमारे सामने हो सी, ये मीम और ऐन के राज को समझो। माइयत साथ को कहते हैं, मीम ऐन का मतलब होता है साथ साथ। मा अंता मा मन अहबब्ता, तू उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत कर रहा। अच्छा ये जिहड़ियां गल्लां पियां हजूर नाल उस बंदे नहीं होनियां, ये पूरा मीडिया, ये मीडिया नहीं, सहाबाए किराम का है। अल्लाह राजी हो, मुझे हाथ चूमने दे, बैठे, अल्लाह राजी हो आपसे। सारे सहाबा के कान लगे हुए हैं सारे, और आंखें देख रही हैं, वो छप छप के तकदे सन, इंज अखा चखा नहीं पाते सन। वमा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीम अल्लाह, सरकार जब ऐसे देखते सहाबा इंज हो जाते, सरकार जब ऐसे देखते थे सहाबा ऐसे देखते, अख भर के उन्होंने साइयां नहीं तकिया, रब्बे काबा दी कसम चाह के मैं आदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत वैसे करनी ने हजरत उमर फारूक से पूछा 10 सरकार दे उमर अबरू किथे सन, वो चुप। उन्हें आया 10 उमर में तेरे को पूछे अबरुआ फासला है सी या नहीं, हजरत उमर चुप। उन्हें आ गया तो तुम वो हजूर की तकने ना रहे हो, उन्हें आख्या तकिया पर इस तरह ना तकी सके जिस तरह तू पे पूछना है। ओ बेलिया उन सब के कान लगे हुए हैं कि क्या बात करते हैं। सहाबाए किराम के इश्क का ये हाल है हजूर के साथ। वो हजूर की महफिल में होने वाले एक एक हर्फ को बाद में जो सहाबी मौजूद ना होता वो बाद में दूसरे से पूछता था कि महफिल में क्या क्या बात हुई। 2 सहाबी एक जगह पर बाग में काम करते थे, उन्हें आपस में वारी मुकर्रर की थी सी। सुनो केड़ी वारी। वो एक ने कहा पसंद दोए इकट्ठे काम करने आ, मालक बहुत डाढ़ा है छुट्टी नहीं देना, एक काम करने आ कि एक दिन तुम हजूर की बरगाह में जाओगे और गल्ला उठू नोट कर से क्या क्या फरमाने, और मैं तेरी ड्यूटी भी दे सा, और दूसरे दिन मैं जा सा तो तू माड़ी ड्यूटी दे से। तो दिन एक एक सरकार की बरगाह में गुजारना है, तो पहले दिन की रिपोर्ट तूने मुझे देनी है, दूसरे दिन की रिपोर्ट मैं तुझे दूंगा। इतनी गुफ्तगू सुनी जाती। ये हुण पता नहीं केड़ी सदी आ गई तो केड़ा जमाना आ गया। रब्बे काबा की कसम वो रसूलुल्लाह के एक बाल मुबारक को काबे से भी अफजल जानते थे। पूरे मुस्तफा का मुझे नहीं पता उनकी नजर में क्या हाल होगा। ये भी बुखारी की हदीस है। अन इब्न सरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
काल कुल्तु ले उबैदा, वो फरमाते हैं मैंने कहा उबैदा को, इंदी शारतुम मिन शार नबी सल्लल्लाहु इंदी मिन शार नबी सल्लल्लाहु, मेरे को रसूलुल्लाह के इतने बाल मुबारक हैं, हजूर के बालों का गुच्छा है मेरे पास है। असब नाउ मिन के बाले अनस, हमने अनस बिन मालिक से लिया है, औ मिन के बाले आले अनस, या अनस के घर वालों के कबीले से लिया है। तो अगू हजरत उबैदा उनको कहने लगे अच्छा तेरे पास इतने बाल हैं रसूलुल्लाह के, लान अगर तकून हिंदी शारतुम मिनहु अहब्बा इलिया मिनत दुनिया व मा फीहा, ये बुखारी शरीफ की रवायत है। वो कहते हैं तेरे को ऐडा बाला ना गुच्छा है ना, अगर हमारे पास रसूलुल्लाह के बालों में से एक बाल हो और फिर कोई हमें ये कहे कि ये दुनिया सारी और जो कुछ इस दुनिया में है ये ले लो, तो हम कहेंगे सारी दुनिया तुम्हें मुबारक, बाल हमें मुबारक। ये है सहाबा का इश्क़े रसूल। तो वो तो नोट करते थे महफिल में क्या हो रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू उसके साथ होगा जिससे तू क्या करता है, मोहब्बत। अब गल तो पूरी हो गई, हदीस शरीफ पूरी है। हुण रावी ने अनस बिन मालिक सुनो क्या आखने, कान खोले है। काला अनस हो, हजरत अनस कहते हैं मा फरेहना बिशैइन फरेहना बिकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब्ता। हजूर दियां गल्लां तसां लखां सुनियां, हजूर दियां गल्लां तसां लखों सुनियन, तो सारियां ही गल्लां सुन के असां खुश होए, पर इतने खुश असां कदी नहीं होए जितने खुश असां ए गल सुन के होए जिहदे नाल तू प्यार करदे ओहदे नाल होएगा। और आगे अभी अनस चुप नहीं हुए, अगली गल सुनो मजेदार। काला अनस हो, और अनस फरमाते हैं, ये सब बुहारी है। काला अनस हो, अनस फरमाते हैं फ़ाना, अब वो अपनी बात करते हैं, ये हदीस बयान करके मजमे में फरमाते हैं फ़ाना उहिब्बुन नबिय्या, और मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, व अबा बकर, और अबू बकर से भी मोहब्बत करता हूँ, व उमरा, और उमर से भी मोहब्बत करता हूँ, व अर्जू, और मुझे उम्मीद है अन अकूना, कि मैं हूँगा माहुम इन अतरियां नाल, मैं इन्हां नाल मोहब्बत करना और मी उम्मीद है कि मैं इन्हां नाल होसां। क्यों? बेहुब्बी इय्याहुम, जो मुझे इनसे मोहब्बत है उसके सबब, बेहुब्बी इय्याहुम, जिस मोहब्बत जो मैं इनसे मोहब्बत करता हूं उसकी वजह से मैं इनके साथ हूंगा। व इल्लम, ए जुमला नोट करना ए नौजवानों, व इल्लम आमल, तवज्जो 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 तवज्जो, व इल्लम आमल, तवज्जो, कोई नहीं हजरत जी खैर सुनो तो करना। व इल्लम आमल बिमिस्लि आमालिहिम, तवज्जो इधर करो। व इल्लम आमल, ए जी गल सारी सरकार दी, ए व इल्लम आमल बिमिस्लि आमालिहिम, मैं इनके साथ हूंगा उस मोहब्बत की वजह से, हालांकि 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 व इल्लम आमल बिमिस्लि आमालिहिम, मेरे आमाल ना हुजूर जैसे, मेरे आमाल ना हुजूर जैसे हैं, ना अबू बकर जैसे हैं, ना उमर जैसे हैं रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ना मेरे अमाल सरकार जैसे, ना मेरे अमाल अबू बकर जैसे, ना मेरे अमाल उमर जैसे। इसके बावजूद मैं इनके साथ हूंगा। हे अनस बिन मालिक क्या कह रहे हैं? इसके बावजूद मैं इनके, ये पीर जी चक्कर की है, ये तो समझा दो, साफ लिख रहे हैं, फरमा रहे हैं व इल्लम आमल। अब मिर्जे का बाप भी इसका जवाब नहीं दे सकता
कि वह इल्लम आमल, इसके तो तर्जुमा करते हुए इनकी मां मर जाए। वह इल्लम आमल बेमिसले आमाल हिम, उनके आमाल जैसे हमारे आमाल तो नहीं, लेकिन होऊंगा। अनस कहती है मैं उनके साथ। क्यों उनके साथ हूंगा? बेहुब्बी या हम, इसलिए कि उनके मेरे कलेजे में इनकी मोहब्बत मौजूद है। हुण बोलो गल सारी, फिर जोरदार बोलो गल सारी। अगर मोहब्बत नहीं तो फिर बात बन सकती, उच्चा बोलो। और अगर मोहब्बत है तो फिर बेड़ा हजूर की जात से। सहाबा ते नमाज़ों में भी हजूर को तकते रहे। कुरान शरीफ की कसम है, नक्शबंदियां दे पीर, नक्शबंदियां दे खलीफाए अव्वल बिला फसल, नाम है अब्दुल्ला अतीक सिद्दीक, सिद्दीक अकबर। हजूर की जिंदगी ज़ाहिरी का आखिरी रोज, आखिरी इस पास है जिथे वो जाकत खलता मोबाइल क्लिनिक है, इधर रोजा शरीफ है, इधर ही है। वो मदीने शरीफ रोजा शरीफ किधर है? उच्चा बोले है, खब्बे पास है। केड़े पास है? उच्चा बोलो, उल्टा ना बोले है, उल्टे पास है। ये ना आखे, ध्यान ने रखे है, सारियां कम सीधे ही उधर होने, उल्टा शुल्टा ना आकी छुड़े करे मुंह चो। हर दुनिया दे जगह ते तरीके होर होंदे ने, मदीने विच तरीका होर है। एक कान खोल के सुन लेना, रूए जमीन पर हर मस्जिद में सज्जे पासे नमाज पढ़ो तो अफजल है, मदीने में खब्बे पासे पढ़ो तो अफजल है। ये गल याद रखे है, ये गल। हाँ, ये आला हज़रत बरेलवी ते मैं कुर्बान जा।